तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है, लिखना है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें जो आपका था, इस कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं लीबिस-लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है हमारे पास? लीबिस-लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को एक और नाम दिया गया है लीबिस-लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। और ये एक्चुअली क्या कहते थे? लीबिस एक्चुअली क्या कहता था? ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या कहा? देखो, इन्होंने कहा ये कि कहीं पर भी अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कहीं पर भी अगर आपको क्या बनाना है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ना, कैसे बनाएंगे? देखो, तो जैसे कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि 2 एटम की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 2 एटम की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ने वाली है, मिनिमम 2 की। ठीक है, आगे ए, ये मेरा बी, ये मान के मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एटम है, लेकिन ये अपने को मालूम है क्या है भाई? अल्फाबेट के। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मालूम है एटम मान के जूम करके ए और बी मेरा एटम है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि ए और बी को एक बॉन्ड बनाना है। ठीक है, अब रीजन ये होता है कि ये कहता क्या कि बॉन्ड बनाएंगे क्यों? कोई एटम बॉन्ड बनाता क्यों है? बताओ क्यों कोई एटम बॉन्ड बनाना क्यों चाहेगा? देखो, बनाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये जो आपके पास ए है, इसका जरूर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ रहेगा, इसका भी क्या हुआ रहेगा? इनकम्प्लीट हुआ रहेगा। लीबिस कहते थे, हाँ, लीबिस क्या कहते थे? तो लीबिस कहते ये थे कि अगर आपको 2 एटम को आपस में कंबाइन करना है तो उनको बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करेंगे। और वो बॉन्ड बनाएंगे क्यों भाई? क्योंकि जरूर उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ रहेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे भाई? वो बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब खेल किसका है भाई? ऑक्टेट को कंप्लीट करने का है। तो अगर ये कंप्लीट होंगे इनके ऑक्टेट, तब जाके आपका बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो अभी मान लो यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल लेके यहाँ पर चलता हूँ मैं। जैसे मेरे पास है Cl2, ठीक है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल्स है। Cl2 एक मेरा मॉलिक्यूल्स है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल्स है मेरा। अब देखो, तो अब ये देखना है कि हमारे पास जो Cl2 है, ये कैसे हमारा क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो देखो, क्लोरीन यहाँ पे मेरा एक है, 2 Cl2 है ना, एक Cl2 यहाँ लिख दो, हो गया मेरा। आगे देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। मतलब क्या होगा आपका? बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या निकल के आएगा? 2 8 7। सेम इसका भी वही होगा, 2 8 7। देखो, अब यहाँ पर ये देखते हैं, लीबिस भाई ने क्या कहा था हम लोगों को कि ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, तो ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? देखो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना बाहर वाली सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ पर भी 7 ही होगा, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया। आगे देखो, इसके बाद क्या होगा देखना। इसके बाद होना ये है कि अब इनका हम लोग इनके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। बनाएंगे कैसे? देखो, ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो देखो, ये मान लो आपका शेयरिंग कर लिया, यहाँ पे ये आपका बॉन्ड का शेयरिंग हो गया। क्या हो गया भाई? यहाँ पे शेयरिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक आपका 8, 2 8 हो गया, 2 8 8 हो गया क्या? 2 8 8। पहले 2 8 7 था, शेयरिंग के बाद कैसे 8 हम लोगों ने कंसीडर किया? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 8 हो गया हमारा। इसका भी काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 हो गया आपका। तो अब देखो, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हमारा, दोनों का कंप्लीट हो गया, मतलब ये मेरा क्या बन गया? आपका बॉन्ड बन गया है। और अब ये देखो कि बॉन्ड जो बना है ये कैसे बना है? शेयरिंग से बना है। और कभी भी कोई बॉन्ड अगर शेयरिंग से बनता है तो वो मेरा कौन सा बॉन्ड होता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है मेरा? वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पे एक और बात ध्यान देना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, मतलब किन के बीच में बनता है? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सेम एटम, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सेम एटम
के बीच में बनेगा, या फिर कहाँ और बनेगा बताओ, या फिर वो इन दो एटम के बीच में बनेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि ये कहाँ बन सकता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर आपका क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, या फिर दोनों सेम एटम हो, या फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, कम हो। समझा? दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, कम। तो वहीं पर आपका क्या बनेगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब वहाँ पे अच्छे से शेयरिंग होती है। ठीक है, समझ में आप लोगों को आया? तो ये हमारा कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में था। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए। देखो कंडीशन नंबर वन, हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो भी आपका एटम क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। समझा मैंने क्या कहा? जो भी आपका एटम, मान लो ये आपका एटम ए है, ये आप इस एटम को बनाना क्या है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है इसको, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो इस ए एटम के पास क्या होना चाहिए भाई, इसके वैलेंस शेल में, इसके किस शेल में भाई, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा भाई, अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अच्छा खासा। ठीक है, समझा? वहां पे मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा खासा बनाएगा वो। ठीक है, तो आगे पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 2 ये है कि मान लो कि अगर आपके पास पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ए और बी, इनके बीच में क्या बनने जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने जा रहा है। इनके बीच में क्या बनने जा रहा है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनने जा रहा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि ए और बी, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, आगे उसके बाद अगर सेम नहीं हुई, अगर सेम नहीं है तो क्या हुआ, फर्क बहुत कम होना चाहिए। समझा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। अगर सेम इनकेस नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपका फर्क भी बहुत कम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 0.1 0.2 इतना फर्क होना चाहिए दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो क्या होना चाहिए, फर्क बहुत कम होना चाहिए, या फिर स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। किसका स्मॉल डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद रखना, ये सेकेंड पॉइंट है हमारा। ठीक है, चलो तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। एटम दो एटम के बीच में बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर वो उन दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, अगर आपका क्या है 0 है या फिर बहुत कम है, तो जरूर वहां पे क्या बनेगा भाई, अपना कोवेलेंट बॉन्ड आराम से बन जाए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, देखो क्लोरीन, ये क्लोरीन पकड़ लिया, दोनों ही एटम सेम है कि अलग, सेम है भाई, तो जरूर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी भाई, सेम होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो भाई इनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इसका मान लो 4 है, इसका भी 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 0। 4 तो होगा नहीं, 3.5 होता है इसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसका भी कितना होता है 3.5, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, 0। ठीक है, तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है भाई, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की,
तो ये भी, इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आसपास 0.2 तक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 0.2 तक समथिंग होता है। तो मैंने क्या कहा, अगर 0 नहीं है तो क्या हुआ भाई, क्या होना चाहिए था, बहुत कम होना चाहिए, और 0.2 बहुत कम ही है ना, तो मतलब ये भी आपका कौन सा बॉन्ड होगा भाई, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। समझा? चलो आगे तीसरा पॉइंट। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब कभी अगर मेरे दो एटम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, किसके थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो मान लो ये एटम और ये एटम मिल गए, क्या बन गया भाई, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे होने वाला ये है कि इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, अपने आप डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर बढ़ जाएगी तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, तो डिक्रीज होनी चाहिए एनर्जी। जब आपके दो एटम आपस में क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो उनके थ्रू आपका जो बॉन्ड बनने के बाद जो आपका एनर्जी होना चाहिए वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अगर कम नहीं हो रहा है तो समझ लेना कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर कम हो रहा है मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज इन एनर्जी, ये बातें याद रखना हमेशा। जब भी अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहां पे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद आपका एनर्जी अपने आप घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 कंडीशन है, इसको नोट कर लो। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स, कितने आपके कोवैलेंट बॉन्ड होंगे किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखो कैसे पता करेंगे, देखो मान लो मेरे पास कोई Cl है, Cl2 है, Cl2, तो क्या होगा आपका यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे देखो क्लोरीन या क्लोरीन ऐसे लिख दिया आपने। अगर आपको पूछे ये Cl के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कैसे पता करेंगे, देखो ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 70, मतलब 287 ना। तो आप क्या करोगे, 7 इलेक्ट्रॉन को कहाँ लिखोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी इसका भी वही सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब इनको, अब मुझे थोड़ा ये दिमाग ये लगाओ कि ये कितना शेयरिंग करेंगे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, देखो एक से हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इनको आपस में शेयर करा दिया। अभी क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, क्योंकि शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन जो उसका है इसका भी हो जाएगा, जो तेरा है वो मेरा है, ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पे ऐसा 2 8, समझा। आगे इसका देखो भाई 1 2 3 4 5, इसका भी 2 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कब हुआ भाई, ऑक्टेट कंप्लीट कब हुआ, जब इनका एक शेयरिंग हुआ तब कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो आगे। अब अगर मैं पूछूं आपको, बंद था क्या, बंद था ना, आगे अगर मैं पूछूं आपको, मान लो O2 कितना होगा, यहाँ पे O2 के बीच में कितना बॉन्ड होगा, O2 में दो एटम के बीच में कितना होगा, O2 में दो एटम के बीच में कितना होगा, डबल। कैसे मालूम करेंगे, देखो ऑक्सीजन लिख दिया आपने दो, आगे देखो फटाफट। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, हाँ 8 होता है, 2 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। आगे देखो, अब देखो ये एक पहले शेयरिंग करा दिया, कितना हुआ देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं भाई। आगे देखो, इसको भी करा दो अभी, अब देखो कंप्लीट हुआ क्या, हाँ तो 2 8 अब जाती हुआ ना, इसका 2 इसका भी 2 8 देखा आपने यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड हो रहा है। तो अगर कोई बोले कि ऑक्सीजन के में कितना बॉन्ड होता है, तो बोले 2 बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे N2 कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है भाई, नाइट्रोजन यहाँ लिखो, नाइट्रोजन यहाँ लिखो। ठीक है, आगे एटॉमिक नंबर कितना 7 होता है, मतलब 2 और 5 ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिया। पहले एक शेयरिंग करा दिया। अब देखो कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, 6, तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6,
6 हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। एक काम करो, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ जो था ना यहाँ पे लिखो, लिख दिया। इसको भी कहाँ लिखो, यहाँ लिखो। अब इनको शेयरिंग करा दो, करा दिया। अभी कितना हो रहा है भाई देखो, 7 हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है ना। अब इनको भी करा दो, एक काम करो, अभी कितना हो रहा है, 2 8 हो गया ना, 2 8 2 8। तो कितना हो रहा था आपका, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब तक आपका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तब तक आप क्या करोगे, शेयरिंग कराते जाओगे। ठीक है, अगला एग्जांपल CO2, 3 एटम आ गए। अब तक तो क्या थे मेरे, 2 एटम थे, अब 3 एटम आ गए। कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी है भाई। कार्बन बीच में लिखो और एक ऑप्शन यहाँ लिखो, एक ऑप्शन यहाँ लिखो। अब बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा, आप कार्बन बीच में लिखोगे, अब मेरे को कैसे मालूम पड़ा भाई, कम नंबर में जो होता सेंटर में होगा ना। सेंटर में जो वो चीजें होती जो कम नंबर में होती है, अब कार्बन बहुत कम नंबर में, तो सेंटर में होगा ना। आगे देखो, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 और 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद 4 1 2 3 4 हो गया। आगे पहले एक मिलाओ भाई, मिला दिया, कितना हो गया भाई देखो, इसका 7 हो गया ना। काम नहीं बना इसका, इसका देखो, एक इसका एक इसका। अभी काम बन गया किस वाले का, देखो ध्यान से, 2 8 काम बन गया इसका। इसका देखो काम बना है क्या, नहीं, 6 हो रहा है भाई। तो एक काम करो, इसको यहाँ पे करा दो। अभी कितना हो गया देखो, 7 हो गया, 2 8 2 8 हो गया ना। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, सबका हो गया। तो कार्बन CO2 के बीच में C और O में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे C2H2 कितना होगा, 4। तो पहले देखो, ये क्या मेरा हाइड्रोकार्बन है ना। हम लोग ने बचपन से क्या पढ़ते हैं भाई, ये मेरा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हमेशा हाइड्रोकार्बन में होता क्या है भाई, हमेशा हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। और आपका 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, क्योंकि 2 ही है ना। अब देखो कार्बन के पास कितना 4 होता है ना, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ लिखो 1 2 3, एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। और H के पास 1 होता है, इसके पास भी 1 होता है। पहले यहाँ का 1 मिला दो। इसका देखो क्या कंप्लीट हो रहा है भाई, इसका हो रहा है ड्यूप्लेट। पहले 1 था, अब शेयरिंग करने का कितना हो गया 2। तो देखो अगर किसका ऑक्टेट, अगर किसी का ऑक्टेट और ड्यूप्लेट अगर कंप्लीट होता है ना, तो कंप्लीट करने दिया करो भाई, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होते हैं। ऑक्टेट और ड्यूप्लेट दोनों ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कंप्लीट करने दिया करो। 2 हो गया, इसका देखो, अभी इसका भी करा दो, उसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करा दो, 2 हो गया मेरा। अब इसका देखो 1 2 3, अब देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 2, 1 2, 1 हो गया सबका। देखो देखा, तो मतलब कितना कितना बॉन्ड हो रहा है भाई, 3 बॉन्ड यहाँ पे हो रहा है और 1 बॉन्ड यहाँ पे हो रहा है। तो इतने से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल पूछ रहा आपको, NH3 देखो, N का 3 है ना, 3 है ना, 1 2 3। N का 5 होता है, 1 2 3 4 5 लगा दिए, 1 1 1। तो भाई हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, नहीं, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में 1 होता है, तो शेयरिंग करके 2 करेगा, 8 थोड़ी ना कर पाएगा भाई वो। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ऐसे हो गया आपका, कितना हो जाएगा देखो, ये 2 हो गया। इसका भी देखो 2 करा दो, इसका भी 2 हो गया, इसका भी करा दो भाई, 2 हो गया ना। अब दिमाग तुरंत ही लगाने का, हाइड्रोजन है तो क्या होगा भाई, ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। आगे अब देखो यहाँ पे 8 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, अरे भाई हो गया 2,8, 2,8 हो गया कि नहीं हो गया, 2,8 हो गया ना। मतलब इसका ऑक्टेट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। मतलब कितने बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम ही होगा, 0.2 0.3 0.4 ऐसे कुछ होने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग होने वाला ही नहीं है, 0.1 के नीचे ही रहेगा। ठीक है, याद रखना हमेशा, तो नोट कर लो फटाफट, ऐसे कुछ फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है।